आपका स्वागत है त्रियंबक एसोसिएट्स में। हम एक कस्टमर ओरिएंटेड रियल एस्टेट एडवाइजर्स हैं। आज के एपिसोड में हम यमुना एक्सप्रेसवे के प्राइम लोकेशन में सिचुएटेड एक रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट को कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिल चुका है, लैंड फुली पेड अप है एंड जहां आप यूनिट बुक करके अपने अपार्टमेंट की रजिस्ट्री भी इमीडिएटली कर सकते हैं। प्रोजेक्ट का नाम है ओएसिस ग्रैंडस्टैंड, जो यमुना एक्सप्रेसवे के सबसे पॉपुलर सेक्टर 22D में लोकेटेड है एंड प्रोजेक्ट में लोग धीरे धीरे शिफ्ट भी होना शुरू हो चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे इस प्रोजेक्ट को डिटेल में, प्रोजेक्ट की प्राइसिंग क्या है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी है, एमिनिटीज किस तरह से आप इस प्रोजेक्ट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप हम आपके लिए एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर करने से पहले आपको यमुना एक्सप्रेसवे की हिस्ट्री को थोड़ा सा समझना जरूरी है। लेकिन ऐसा क्यों, इसका रिलेवेंस आपको आगे पता लग जाएगा। तो यमुना एक्सप्रेसवे को एंड उसकी सराउंडिंग को पहली बार हाइप कब मिली थी? दैट वाज ड्यूरिंग 2010 to 2012. Why? Because this was the time when the Yamuna Expressway was inaugurated. News about Jewar Airport was at its peak, and India's most ambitious sports city, JP Sports City, was taking shape. The thrill of driving on a brand new high-tech expressway for the first time, the excitement of the Formula One events being hosted there. What more does a location need to gain massive popularity? और ये वही टाइम था जब रियल एस्टेट डेवलपर्स भी इस एरिया को लेकर काफी बुलिश थे एंड यहाँ से आने जाने वाले लोगों में भी यमुना एक्सप्रेसवे एंड उसके आसपास की प्रॉपर्टीज के लिए क्रेज काफी हाई था। और सिर्फ दिल्ली एंड एनसीआर ही नहीं, भारत के लगभग हर कोने से यहाँ इन्वेस्टमेंट आया भी। इस हाइप को ऑर्केस्ट्रेट किया जेपी ग्रुप ने एंड उसे इनकैश भी बहुत अच्छे से किया। लेकिन हाइप एंड रियलिटी में डिफरेंस तो हमेशा ही होता है। ये सब कुछ जो डेवलपमेंट यहाँ प्लान थे वो समय से पहले के थे और धीरे धीरे यहाँ की हवा में जो शोर था वो भी थमने लगा। यहाँ इन्वेस्टमेंट तो बहुत लोगों ने की, लेकिन एक्चुअल बायर्स जो इस माइंडसेट के साथ थे कि उन्हें यहाँ पोस्ट पोजीशन शिफ्ट भी होना है, वो शायद बहुत लिमिटेड थे। फिर जेवर एयरपोर्ट के प्लान का कई बार पोस्टपोन होने के बाद एंड जेपी ग्रुप जो इस पूरी प्लानिंग को लीड कर रहे थे, उनके डाउनफॉल के बाद यहाँ की मार्केट पूरी तरह से थम गई और यहाँ के लैंड में जिन भी डेवलपर्स ने इन्वेस्ट किया वो एक के बाद एक डिफॉल्टर लिस्ट में आते गए। अगर डिफॉल्टर लिस्ट की बात करें तो उनमें छोटे नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा नाम था वो खुद था जेपी ग्रुप का, जिनकी YXP में लोकेटेड स्पोर्ट्स सिटी को फाइनली 2020 में ईडा ने कैंसिल भी कर दिया। लेकिन कुछ डेवलपर्स ने इस मुश्किल टाइम में भी काफी स्ट्रगल करते हुए अपने प्रोजेक्ट को कंटिन्यू रखा, उन्हें डिलीवर किया, जिनमें था गौर यमुना सिटी, ATS ग्रुप का ATS अल्यूर एंड ओएसिस ग्रुप का ओएसिस ग्रैंडस्टैंड। आज फिर से यमुना एक्सप्रेसवे सुर्खियों में है। समय से पहले की प्लानिंग का अब समय एक्चुअल शायद आ चुका है एंड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी पब्लिक के लिए ऑलमोस्ट ऑपरेशनल होने वाला है। सो दैट वाज द ब्रीफ अबाउट द राइज एंड द फॉल ऑफ यमुना एक्सप्रेसवे एंड नाउ लेट अस एक्सप्लोर ओएसिस ग्रैंडस्टैंड, a residential project that is located bang on Yamuna Expressway. Let us help you understand the project's location and other things in detail. अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे पर ट्रैवल करते आए हैं तो वी आर श्योर कि आपने ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी देखा ही होगा। ओएसिस ग्रैंडस्टैंड सेक्टर 22D यमुना एक्सप्रेसवे पर लोकेटेड है, जो दिल्ली के कालिंदी कुंज से लगभग 45 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। यमुना एक्सप्रेसवे की हाई स्पीड कनेक्टिविटी की वजह से ये डिस्टेंस सिर्फ 35 से 40 मिनट्स में कवर की जा सकती है। अगर आप दिल्ली से ओएसिस ग्रैंडस्टैंड जाना चाहते हैं तो रास्ता काफी आसान है। महामाया फ्लाईओवर से नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर आते ही आप MET यूनिवर्सिटी, जेपी हॉस्पिटल क्रॉस करेंगे, फिर सेक्टर 148 मेट्रो स्टेशन तक पहुंचेंगे। वहां से लेफ्ट टर्न लेकर यमुना एक्सप्रेसवे पर आप मर्ज हो जाएंगे। इस एक्सप्रेसवे पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी एंड बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट के बाद गौर यमुना सिटी तक पहुंच जाएंगे। यहां से सर्विस लेन से एग्जिट करते ही कुछ दूर ड्राइव करने के बाद आप ओएसिस ग्रैंडस्टैंड तक भी पहुंच जाएंगे। बाकी हमारे एक्सक्लूसिव ड्रोन शॉट्स के थ्रू आप प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी इजीली समझ भी सकते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जैसे जेवर एयरपोर्ट, फिल्म सिटी एंड इंडस्ट्रियल हब्स इस जगह के फ्यूचर वैल्यू को और भी बढ़ाते हैं। आज लोकेशन के लिए चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज दोनों को अगर वे करें तो अपॉर्चुनिटीज यहाँ चैलेंजेस से काफी ज्यादा है। बस इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे की किसी प्रोजेक्ट में एंटर करना चाहते हैं तो योर विजन शुड बी टू होल्ड योर इन्वेस्टमेंट फॉर एटलीस्ट 4 to 5 years टू सी अ गुड रिटर्न। अदरवाइज डेवलपर की प्राइस लिस्ट में प्राइस बढ़ता रहेगा, लेकिन आपको एग्जिट मिलना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर आपका पर्सपेक्टिव है इमीडिएट रेंटल्स अर्न करने का या खुद शिफ्ट होने का, तो ओएसिस ग्रैंडस्टैंड को आप जरूर कंसीडर कर सकते हैं। लोकेशन सॉलिड है, प्रोजेक्ट रेडी टू मूव इन स्टेज में है एंड सब कुछ आप मेजर कर सकते हो जैसा आपको मिलना है। सो इन एक्चुअलिटी अगर आप अपना पैसा फ्यूचर प्रोमिसेस पर नहीं आज की डिलीवरी पर करेंगे तो ओएसिस ग्रैंडस्टैंड उसके लिए एक ऑप्शन हो सकता है।
प्रोजेक्ट 9.26 एकर्स में डेवलप हो चुका है, जो अप्रोक्सीमेटली 37,473 स्क्वायर मीटर का लैंड पार्सल है। यहाँ प्रोजेक्ट में टोटल 9 टावर्स प्लान्ड है, जिनके नेम्स हैं डेट्रॉइट, सीजर्स, वैलेंसिया, एंत्रे, मोन्जा, सिल्वरस्टोन, सेपैंग, फिनिक्स एंड कार्तिकेयन, जिसमें से 8 टावर्स डिलीवर हो चुके हैं एंड द लास्ट टावर कार्तिकेयन केप्ट फॉर फ्यूचर एक्सटेंशन एंड जिसे भी डेवलपर जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं। प्रोजेक्ट में साइजेस स्टार्ट हो जाते हैं 790 स्क्वायर फीट से, देन द साइजेस गोज अप टू 1495 स्क्वायर फीट। प्रोजेक्ट की लैंड फुली पेड अप है एंड प्रोजेक्ट में रजिस्ट्रीज भी ओपन हो चुकी हैं। प्रोजेक्ट में सभी टावर्स की हाइट 17 फ्लोर्स की है। 2 BHK एंड 3 BHK अपार्टमेंट्स के ऑप्शंस अवेलेबल हैं एंड टोटल काउंट ऑफ द अपार्टमेंट्स आर 1233 एंड द लास्ट टावर कार्तिकेयन के लॉन्च हो जाने के बाद नंबर ऑफ द यूनिट्स इन दिस प्रोजेक्ट कुड रीच बियॉन्ड 1400। So density of this project is 151 apartments per acre and this will be considered as mid density project. हालांकि यूनिट साइजेस छोटे होने की वजह से नंबर ऑफ यूनिट्स पर एकड़ ज्यादा होने के बाद भी प्रोजेक्ट में ओपन स्पेस का रेशियो काफी अच्छा है। ह्यूज सेंट्रल ग्रीन एरिया प्रोजेक्ट के सेंटर में ऑलरेडी डेवलप हो चुका है एंड पूरे प्रोजेक्ट में कहीं भी कंजेशन का फील नहीं होता है। टावर हाइट G+17 फ्लोर स्ट्रक्चर्स के साथ में है। इस प्रोजेक्ट में हर टावर में डिफरेंट अपार्टमेंट कॉन्फ़िगरेशन प्लान्ड है। कुछ टावर ऐसे हैं जिसमें 4 यूनिट्स पर फ्लोर प्लान्ड है, कुछ टावर ऐसे हैं जिसमें 6, 10 एंड 12 यूनिट्स पर फ्लोर भी प्लान्ड है। एलिवेटर रेशियो की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एवरेज एलिवेटर रेशियो का रहेगा 1:56 विच इज ओके। प्रोजेक्ट का क्लब हाउस अप एंड रनिंग है एंड सभी कॉमन एमिनिटीज प्रोजेक्ट में फुल्ली फंक्शनल है। सो अगेन नो फ्यूचर प्रोमिसेस, जैसा आपको दिख रहा है वैसा ही आपको मिल जाएगा। क्लब हाउस एंड बाकी एमिनिटीज का एक टूर हम आपको जरूर देंगे, लेकिन प्रोजेक्ट के फ्लोर प्लान्स को समझने के बाद। प्रोजेक्ट में फ्लोर प्लान्स 2012-2014 के बीच के डिमांड को सेंस करते हुए प्लान किए गए थे, इसलिए प्रोजेक्ट में आपको रीजनेबल बजट फ्रेंडली साइजेस मिल जाएंगे, जो आजकल लॉन्च हो रहे प्रोजेक्ट के साइजेस से कंपैरेटिवली ज्यादा प्रैक्टिकल है। इस प्रोजेक्ट में 2 BHK के 2 अलग साइजेस ऑप्शन अवेलेबल है। पहला ऑप्शन जिसे 1 BHK प्लस स्टडी की तरह कंसीडर किया जा सकता है, या डेवलपर इस ऑप्शन को कॉम्पैक्ट 2 BHK में कन्वर्ट करने का ऑप्शन भी आपको देते हैं विद सम ऑल्टरनेशंस। इस यूनिट का साइज 790 स्क्वायर फीट का है, जिसमें कवर्ड एरिया 585 स्क्वायर फीट का एंड रेरा कार्पेट एरिया आपको मिलेगा 521 स्क्वायर फीट। दूसरा 2 BHK ऑप्शन 1045 स्क्वायर फीट का है, जिसमें यूजेबल एरिया 774 स्क्वायर फीट का एंड रेरा कार्पेट एरिया 703 स्क्वायर फीट का प्रोवाइड किया गया है, जो कि एक्चुअल 2 BHK अपार्टमेंट की तरह प्लान किया गया है। अगर आप और थोड़ा स्पेशियस होम प्लान कर रहे हैं तो 3 BHK के 2 ऑप्शंस भी इस प्रोजेक्ट में अवेलेबल है, जिसमें से 1495 स्क्वायर फीट वाले एक ऑप्शन को हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। इस यूनिट का यूजेबल एरिया 1103 स्क्वायर फीट का, रेरा कार्पेट एरिया 1003 स्क्वायर फीट का मिलेगा। फ्लोर प्लान काफी एफिशिएंट है एंड लोडिंग का रेशियो भी काफी कम है। अगर सुपर एरिया एंड कार्पेट एरिया के बीच का डिफरेंस की अगर हम बात करें तो सभी यूनिट्स में 30 से 35% के आसपास का रेशियो होगा, विच रिमेन्स नॉर्मली अबव 45% इन मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स प्रोजेक्ट दैट आर गेटिंग लॉन्च्ड नाउअडेज। तो इस तरह से फ्लोर प्लान्स वाइज भी यहाँ की यूनिट्स ज्यादा वैल्यू ऑफर करती हैं फॉर योर मनी। ओवरऑल प्रोजेक्ट के फ्लोर प्लान्स उन सभी लोगों को सूटेबल लग सकते हैं जो एक बजट फ्रेंडली रेडी टू मूव इन ऑप्शन प्लान कर रहे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे में इस प्रोजेक्ट के कंपैरिजन में दूसरे प्रोजेक्ट्स और भी आते हैं जिनको आप कंपेयर कर सकते हैं, जिसमें से एक है ATS एल्यूर जो प्रोजेक्ट से एडजेसेंट है एंड दूसरा है प्रोजेक्ट के ऑपोजिट गौर यमुना सिटी में लोकेटेड गौर के हाई राइज अपार्टमेंट्स। प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 2013 में एंड प्रोजेक्ट शुरुआती कुछ सालों के स्ट्रगल के बाद 2024 में डिलीवर होना शुरू हो गया। प्रोजेक्ट अपनी टाइमलाइन से काफी डिलेड रहा है, मेनली ड्यू टू देयर वाज नो डिमांड फॉर हाई राइज प्रोजेक्ट्स इन यमुना एक्सप्रेसवे एंड दैट ब्रॉट अ सिग्निफिकेंट फंड क्राइसिस टू दिस प्रोजेक्ट एज वेल। फिलहाल प्रोजेक्ट रेडी टू मूव इन कंडीशन में है। प्रोजेक्ट में CC आ चुका है, रजिस्ट्री शुरू हो चुकी है एंड लोगों ने यहाँ रहना भी शुरू कर दिया है। ऑक्यूपेंसी की बात करें तो अभी क्लोज टू 50 फैमिलीज यहाँ शिफ्ट हो चुकी हैं एंड प्रोबेबली बाय दिवाली यहाँ पर काफी अच्छे नंबर्स ऑफ फैमिलीज शिफ्ट जरूर हो सकते हैं।
अब हम आपको प्रोजेक्ट का क्लब का वॉक थ्रू देने वाले हैं। प्रोजेक्ट में 25,000 स्क्वायर फीट का एक क्लब हाउस ऑपरेशनल हो चुका है एंड क्लब हाउस को डिसेंटली रेडी भी किया गया है। तो कुछ इस तरह का लगता है ओएसिस का क्लब हाउस एंड नाउ लेट अस वॉक यू थ्रू द ओपन एंड ग्रीन स्पेस फॉर दिस प्रोजेक्ट। There is enough green space in this project and पूरे प्रोजेक्ट में कंजेशन का फील नहीं आता है, लेकिन the green space of the project could have been planned a little better. ओएसिस ग्रैंडस्टैंड प्रोजेक्ट के डेवलपर ओएसिस रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड है। कंपनी ने स्मॉल स्केल के कुछ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पहले भी डिलीवर किए हैं, लेकिन कंपनी के रीसेंट डिलीवरीज में ग्रेटर नोएडा के सेक्टर जीटा 1 में वेनेशिया हाइट है जो रेडी टू मूव इन कंडीशन में आ चुका है एंड फैमिलीज यहाँ शिफ्ट हो भी चुकी है। दूसरा रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट में ओएसिस ग्रैंडस्टैंड है जिसे हम आज एक्सप्लोर कर रहे हैं। ओएसिस ग्रैंडस्टैंड में भी प्रोजेक्ट को 2 फेज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट फेज रेडी टू मूव इन कंडीशन में आ चुका है एंड सेकेंड फेज जल्दी लॉन्च होने वाला है जिसमें 4 BHK के प्रीमियम सेगमेंट के अपार्टमेंट्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट की प्राइसिंग की एंड उसके साथ ही ये भी समझेंगे कि क्या ये प्रोजेक्ट आपके लिए वर्दी है या नहीं। सो ओएसिस ग्रैंडस्टैंड में करंट प्राइस 8,500 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक पहुंच चुका है एंड इस प्राइस में आप डिसेंट डिस्काउंट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द यूनिट्स हियर। प्रोजेक्ट में सीसी आ चुका है जिसकी वजह से आपको यहाँ जीएसटी भी नहीं देना होगा एंड इस प्राइस में कार पार्किंग एंड क्लब मेंबरशिप भी इंक्लूडेड है। एडिशनल चार्जेस में पोजीशन से रिलेटेड कुछ एक्सपेंस है जो ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड है अक्रॉस ऑल द प्रोजेक्ट्स हियर। प्रोजेक्ट की कंपटीशन में गौर यमुना सिटी के हाई राइज अपार्टमेंट्स 16 पार्क व्यू है जहां करंट प्राइस 6,000 से 7,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट के आसपास ट्रेड कर रहा है। ओएसिस ग्रैंडस्टैंड के एडजेसेंट एटीएस एल्यूर में ये प्राइस 9,000 से 10,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक पहुंच गया है जहां 250 प्लस फैमिलीज ऑलरेडी रहने लग चुकी है। अगर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वाइज जज करें एंड मेंटेनेंस को लेकर के देखें तो ओएसिस की क्वालिटी गौर के प्रोजेक्ट से बेहतर है एंड अमंग ऑल द 3 एटीएस एल्यूर की बिल्ड क्वालिटी सबसे अच्छी कंसीडर की जाती है। ओएसिस ग्रैंडस्टैंड को लेकर अगर आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट का सबसे छोटा यूनिट जो कि 790 स्क्वायर फीट का है उसे कॉम्पैक्ट 2 BHK की तरह आप कंसीडर कर सकते हैं जिसके लिए आपको टेनेंट भी आसानी से मिल सकता है। अगर आप यहाँ आसपास जॉब कर रहे हैं या रिलोकेट होना चाहते हैं तो भी प्रोजेक्ट के रेडी टू मूव इन इन्वेंटरीज को आप कंसीडर कर सकते हैं। साथ ही अगर इनके नए लग्जरी कैटेगरी वाले यूनिट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी प्रोजेक्ट में आपको ऑप्शंस बड़े साइजेस के मिल जाएंगे। सो एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना फिलहाल सेफ लगता है एंड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट की लोकेशन एंड फर्स्ट मूवर एडवांटेज की वजह से प्रोजेक्ट में अच्छा एप्रिसिएशन भी आप देख पाएंगे। That's all for today's video. See you in the next one. Take care and goodbye.